India. Now it's time to shift our focus to other developments ahead of the Mahakumbh Mela 2025. Union Minister of Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav has launched special songs by Akashvani and Doordarshan dedicating to Mahakumbh. The song for Mahakumbh has been in fact launched, and the Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav has launched this song. Varsha Shahi is joining me live on the broadcast for this. In fact, Varsha, very good morning. A new song for Mahakumbh titled as Jai Mahakumbh has been launched by Union Minister Ashwini Vaishnav for, in fact, the celebrations that are being witnessed in the Mahakumbh congregation to celebrate the spiritual gathering of even hundreds of devotees. देखिए, महाकुंभ को प्रदर्शित करने के लिए जो ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है, इसके जरिए जो महाकुंभ है उसको दर्शाया गया है कि कितना भव्य कितना दिव्य है इस बार का महाकुंभ। और क्योंकि दिव्यता भव्यता तो नजर ही आ रही है, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ की प्रिपरेशन है, जिस तरीके से महाकुंभ की शुरुआत है, वो 14 जनवरी से पहले शाही स्नान से शुरू हो जाएगी। और पहला शाही स्नान जब होगा तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होगी। अभी हर तरीके से छावनी प्रवेश की परंपरा चल रही है, हर अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद सभी शंकराचार्यों का प्रवेश शुरू हो चुका है। शंकराचार्यों के प्रवेश के साथ साथ देखिए ये छोटी छोटी चीजें उन सब जगह पर नोटेड की गई है, सॉन्ग्स भी लाई गई है कि आखिर किस तरीके से भारत में जो अखंडता है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, वो किस तरीके से रह रहा है और किस तरीके से अभी तक उसको संरक्षित करके रखा गया। और संरक्षण के साथ साथ क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही है और किस तरीके से इस बार का महाकुंभ भव्य और दिव्य है। क्योंकि महाकुंभ को लेकर अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ की दिव्यता भव्यता यहाँ पर पहुंचने से पता चलती है। और जब हम आप डिजिटल पे देखते हैं तो हमें लगता है कि आखिर कितना भव्य और दिव्य समागम है इस बार के महाकुंभ का। लेकिन देखिए, क्योंकि महाकुंभ की दिव्यता भव्यता सभी साधु संतों से है, साधु संतों की तरफ से ही जो तैयारी होती है, जो इंतजाम किए जाते हैं, जो दिव्यता भव्यता नजर आती है वो आती है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो समागम देखने को मिलता है वो नागा साधु सन्यासियों का देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं नहीं दिखाई देते और अचानक से जब महाकुंभ होता है तो उनका समागम होता है। और समझिए कि एक ऐसा त्योहार हमारे लिए है जिसमें लाखों की संख्या में साधु संत इकट्ठा होते हैं। और आप नॉर्मल डेज में साधु संतों को ढूंढेंगी तो आपको जाना पड़ेगा उनके पास, लेकिन महाकुंभ के समागम में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको हर कोने हर दिशा में साधु संत नजर आएंगे। वेदों का कोई ज्ञान दे रहा होगा, तो कोई कथा भागवत कर रहा होगा, कोई अन्य क्षेत्र चला रहा होगा। ये सारी जो चीजें हैं, इतनी सारी रीतियां हैं सनातन को लेकर। Varsha, in fact, thank you for adding these details and giving us more information. We'll continue to track these developments and what comes from Mahakumbh more, in fact, on that. Thank you for giving us more updates. Of all viewers, in fact, that was all the news of the nation and the world. We'll continue to track more on the other side. Till then, stay with us.